डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। तंत्र का इतिहास और विस्तार। भारत में ज्ञान के अनेक पीठ हैं, आचार्य हैं, संप्रदाय हैं। इन सब में पृथक पृथक प्रामाणिकता है, पर फिर भी ये सब वेद को सारे ज्ञान विज्ञान का आधार मानते हैं, इसीलिए अंतिम प्रामाणिकता वेद की है। तंत्रों का आधार वेदों में खोजना निष्फल है। केवल अथर्वण में तंत्र का नहीं, तंत्र के विषयों का, कर्म का विवरण उपलब्ध होता है, इसलिए यह निश्चित है कि तंत्र वेदों में नहीं है, पर फिर भी उसके प्रभाव एवं प्रामाणिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सहस्राब्दी से अधिक का समय ऐसा रहा है जिसमें तंत्र का वर्चस्व सारे भारत में ही नहीं, सुदूर एशिया में भी व्याप्त था। हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन में और द्वारों पर चित्रित की जाने वाली अल्पना, संझ्या, बालक होने पर लगाए जाने वाले स्वस्तिक और डलिया की आकृतियां, ये सब तंत्र के प्रतीक हैं। इन आकृतियों का प्रतीकार्थ तंत्र के गुह्य ज्ञान से प्रभावित है, मेल रखता है। और तो और समस्त भारत में पूजे जाने वाले शंकर की प्रतिमा, जलहरी में स्थापित शिवलिंग की आकृति, दक्षिण भारत के मंदिरों से लेकर असम के कामाख्या प्रदेश तक का सारा क्षेत्र तंत्र की प्रभाव शक्ति में आता है। शंकर तांत्रिकों के देवता हैं, क्योंकि शिव और शिवा का द्वित्व और शिव का एकत्व ही तंत्र का वर्णनीय विषय है। दूसरे तंत्र शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक तंत्र शास्त्र का ग्रंथ शिव के उपदेश से ही प्रारंभ होता है, अर्थात तंत्र ज्ञान को मानव तक पहुंचाने वाले भगवान शंकर हैं, इसीलिए वे तांत्रिकों के आदि देव हैं। दार्शनिक चिंतन को आधार मानकर यदि काल विभाजन किया जाए तो वेद, उपनिषद, स्मृति और तंत्र काल के रूप में पूरा का पूरा कालखंड तांत्रिक चिंतन और प्रकार को समर्पित है। तंत्र प्रामाणिक हैं या नहीं, इस संबंध में वेद विहित प्रमाण को ही अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदेतर भी सत्य हो सकता है, तथा वेद भी इतना विशाल व्यापक विषय है कि उसमें सभी विषय तथा सारे चिंतन बिंदु रूप में विद्यमान हैं। तंत्र वास्तव में व्यावहारिक विषय है। वह सिद्धांत है और प्रयोग भी है। कोई भी व्यक्ति तंत्र को व्यवहार की वस्तु बनाकर ही उसमें छिपे सत्य को प्राप्त कर सकता है, और जो सत्य है वह प्रामाणिक होगा ही। तंत्र का व्यवहार सिद्ध सत्य हजारों वर्षों तक पीढ़ी की खोज और प्राप्ति का विषय बना रहा है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है। इस संबंध में यथास्थान विवेचन किया जाएगा।